महला ट्रैक्टर वर्कशॉप से भी जिम्मेदार भाई राम राम। ट्रैक्टर की वही सेटिंग करी है, ट्रबो लाई है। सादा ट्रैक्टर था, बहुत पुराना ट्रैक्टर था जिसका ट्रबो लगाई है। फिटिंग दिखाई भैया ने भाई, बिल्कुल एक नंबर की फिटिंग करी है, कहीं जोड़ पोड़ नहीं है, बिल्कुल ओके है सारी फिटिंग। तो सेटिंग कर दी, इसकी पंप की सेटिंग करनी रहेगी थोड़ी, वैसे तो कर दी थी हमने, लेकिन थोड़ी और सेटिंग करेंगे। नोजल नाजला का प्रेशर प्रूसर सारा चेक करवाऊंगी, क्योंकि हम इस तरीके से टर्बो लगाते हैं वो ऐसे नहीं लगाते। अब खाली टर्बो लगाई और काम हो गया। प्रॉपर तरीके से पंप की नोजल की पूरी सेटिंग करवाऊंगा जब काम चले है, लेकिन ये नहीं है। अब वो खाली हमने टर्बो लगा दी और काम हो गया। तो ट्रैक्टर ने चेक कर लिया हमने, बिल्कुल चेक करके रेडी करके दिया है, ओके हो गया है। सुबह भी कस्टमर लेने आएगा। ट्रैक्टर रेडी कर दिया। क्लच में हमने जुगाड़ कराया, ये ग्रीस का जुगाड़ कराया इसमें। क्लच में ये पत्ती लगवा दी, यहाँ से निप्पल लगवा दी, इसमें निप्पल नहीं थी। पहले हमने ये जुगाड़ कराया था इसका, और बाद में कंपनी ने दिया है ये जुगाड़, लेकिन हमने इसमें 3 सराख छेद दे दिया। अब इसमें चलेगी ऊपरले छेद में, फिर दिक्कत होगी, जिम्मेदार भाई टाइट होगी तो नीचे लगा लेगा, फिर उसके बाद में ज़्यादा दिक्कत होगी तो नीचे लगा देगा। 3 छेद दे दिए इसके अंदर ताकि दिक्कत ना हो। क्लच प्लेट कम से कम खर्चे में कराया, करीब इस पे नहीं मान लो आप 8-9 हज़ार रुपये खर्च आ गया। ओके, नई क्लच गल गई, रेडी हो गया ट्रैक्टर। क्योंकि कम से कम टर्बो लगा, हम जिस तरीके से टर्बो लगाते हैं हम ये बिल्कुल जेन्युइन भट्ठी लगाओ भाई, नई भट्ठी लगाओ तब टर्बो लगाओ। ये नहीं है कि बिल्कुल जुगाड़बाजी इसके ऊपर वेल्डिंग कर दी वो जुगाड़ हो गया। ऐसे ही इसी तरीके से लगाओ, कोई जुगाड़बाजी नहीं होगा इसमें, कुछ झंझटबाजी नहीं होगी, ताकि जिम्मेदार को दिक्कत ना हो। जिम्मेदार ने टर्बो उतारनी हो तो ये यहाँ से नट खोल के, भाई ये नट है इसने खोल के, और इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ से ये बंद हो जाएगा बिल्कुल। और अपनी वो भी लगा सके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अगला सादा करना चाहो तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी जिम्मेदार को, भाई ना को परेशानी होगी। बिल्कुल जेन्युइन हाउस पाइप लाए हैं कंपनी के, बिल्कुल जेन्युइन है, ये जेन्युइन हाउस पाइप है। ये भी बिल्कुल ट्रबो वाला जेन्युइन हाउस पाइप है। और चेक करके अब हमने ये ट्रैक में चलाया था, ट्रैक में भी इतना खतरनाक पोजीशन में ट्रैक्टर चला था ताकि जिम्मेदार नहीं चला पाओ। अब सारा सिस्टम चेक करके रेडी करके वो ट्रैक्टर का हमने बिल्कुल थाम दिया है। ये पंप के वैसे सेटिंग कर नया लगाया था हमने, ये सेटिंग कर दिया, रेडी हो गया था। सादा स्टेयरिंग है इसमें, बिल्कुल सादा स्टेयरिंग। इतना बड़ा पहले चक्का आ करता, देखो जैसे बस का चक्का इतना बड़ा था। बीच में सेंटर गियर था, ये ट्रैक्टर सेंटर गियर आ करता, ये पहले बीच के गियर थे, पहले ये अब साइड गियर है। इसमें ट्रैक्टर का काम रह गया भाई, टेपट और मिलेगी। देखो इतना पुराना ट्रैक्टर, आज तक इसके नट के देखो आप, कोई भी चाबी नहीं लग रही ना, इसकी टेपट मिली है क्योंकि ये गेल की है। ये देखो कहीं भाई ये कहते हैं भाई अब टेपट मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ज़रूरत पड़ा है। एक ट्रैक्टर आया था, वो रोहतक से आया था, वहाँ तक उसने 350 रुपया का तेल कम खाया था। वहाँ तक आने में इतना फ़र्क पड़ गया था, यहाँ तक वहाँ आने में बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा प्रॉपर सेटिंग में। अब एक ट्रैक्टर गया, उसके पंप में कल उसने पंप लगवाया था, उसमें कोई प्रॉब्लम रह गई थी, बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा था, लेकिन अब उसकी टाइमिंग की सेटिंग करी, टाइमिंग से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है भाई। तो उसका बिल्कुल धुआं बंद हो गया, ट्रैक्टर का कोई धुआं नहीं आया। वो चला के देखा था हमने, चेक कराया था। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि बंदा काम करवा के ले गया, जिम्मेदार को हमारे पास से काम करवा के ले गया, लेकिन वो बंदा फिर ये नहीं देखता वहीं सर्विस करवा ले, कोई दिक्कत नहीं, वो इतनी दूर का कहीं पर काम हो जाए, हमारे को भी नहीं जा जाता, बहुत ज़्यादा सीजन हो जाए। लेकिन ये बता दें जिम्मेदार भाइयों से, सर्विस पे हर एक पे टेपट ज़रूरी चेक करनी है। हम बार बार हर एक वीडियो में कह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। तो टर्बो का भी ये मतलब है नहीं है भाई, किसी भी ट्रैक्टर पे कोई भी टर्बो धर दी, बहुत ज़्यादा
बंदे परेशान हैं, उन गटर वो लग रही है लेकिन वो काम नहीं कर रही वो ट्रैक्टर में। लेकिन ट्रैक्टर के हिसाब की टर्बो लगनी चाहिए। अगर पंप और नोजल कोई सी का प्रेशर अगर घाटवाद होगा, अगर पंप में दिक्कत होगी तो तब भी ट्रैक्टर काम नहीं करेगा भाई। बहुत ज़्यादा फर्क है इस बात में। इस ट्रैक्टर ने इतना जोर लगाया, बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी नोजल चेक करवाऊँगा। पंप ने भी इसका चेक करवा दिया मैंने, रेडी था। इसकी टेपट चेक करूँगा, टाइमिंग दोबारा डायल गेज से मिलाऊँगा। डायल गेज से टाइमिंग बहुत कम बंदे मिलाऊँगा, आज मैं दिखाऊँगा बंदे को। डायल गेज मेरे पास प्रॉपर है। टाइमिंग मिलाने का डायल गेज से ही मिलाना चाहिए। पूरी की पूरी एक्यूरेट रीडिंग तो तभी आवेगा अगर डायल गेज से हम टाइमिंग मिलाएंगे। 56-20 का अलग तरीका है डायल और टाइमिंग मिलाने का, और उसका अलग है, सबका अलग अलग तरीका है। ये नहीं है भाई वैसे ही सरका दिया तभी तो ट्रैक्टर गया, उसमें चलाने में मज़ा आएगा जिम्मेदार को। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इनका ध्यान रखना चाहिए जिम्मेदार भाई में हर एक चीज़ का। खुल नहीं रहा भाई, लड़का होगा उसको खुलवाऊँगा। डायल गेज है ये देखो, क्योंकि ये गाड़ी में पड़ा है, इसमें दिक्कतबाजी होगी। थोड़ा टाइट हो रहा है, एक बार खोलिए साइड में। तो सेटिंग तब हुआ है एक्यूरेट, फायरिंग ऑर्डर सारा ओके होगा। देखो ये है डायल गेज भाई, ये रहा डायल गेज, इसके टूल है ये 56-20 का अलग टूल है, उसका अलग टूल है। ये है डायल गेज, इनसे टाइम मिलावा हम। ये अलग अलग ट्रैक्टर का है, 56-20 का अलग है, उसका अलग है। ये डायल गेज है क्योंकि एक्यूरेट इससे टाइम ही नहीं मिलेगा इसका। ये देखो, ये दिखाया नहीं था मैंने, आज आपको दिखाया है। इसी से हम डायल गेज से टाइमिंग मिलाया है, तब बढ़िया ओके हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका डायल गेज है। तो इस तरीके से जब टाइमिंग मिल जाएगा, जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रैक्टर में, तो ये छोटी छोटी बातों से कई बार डीजल कम ज़्यादा खाने की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो ये समस्या हो जाए। तो ये चीज़ों का जिम्मेदार भाइयों ने बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी ध्यान है इन चीज़ों का भाई। अगर हम ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों से ही डीजल ट्रैक्टर खावे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है भाई। ये चीज़ अगर हम देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो कभी भी को भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों से डीजल, अगर हवा ज़्यादा होगी टायर में, बूढ़ी नहीं टिकेगी, तब भी डीजल ज़्यादा खाओगा और कोई समस्या होगी। तो इन चीज़ों को भाई फ़ोन करके कोई भी भाई पूछ सके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राम राम भाई।